जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी कल की क्लास भी अपलोड कर दी गई थी, क्लास नंबर 4 सिंटैक्स में, और आज क्लास नंबर 5 जो अपलोड होगी आपकी, और इसके बाद आपको रीजनिंग की क्लास भी आज चलेगी। ठीक है, कल एक फर्स्ट क्लास चालू की थी रीजनिंग की, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया गया था अंकित सर द्वारा, और आज भी वो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले देखो यहाँ साइड में बोर्ड पे लिख रहा है जेकेएस डिफेंस एकेडमी। इसको यूट्यूब पर सर्च करिए, और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मेरा फोटो आपको दिखाई देगा, और उसको सब्सक्राइब करें और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है, आज हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। देखो, लिखो, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अ नंबर ऑफ a great number of या a large number of यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ए नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग हो, तो इससे बहुत, इन्वर्टेड में लिखना बहुत, और कोष्टक में लिखना अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, का बोध होता है। इसके बाद सदैव प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको ए नंबर ऑफ लिखा हो, या अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखा हो, या ए लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो इससे बहुत या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का नाउन आना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल नहीं है तो वहां एरर बन जाएगा, अगर सिंगुलर करके दिया हुआ तो। और इसके साथ सदैव प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। देखो, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर समझना। अ नंबर ऑफ, चलो ऐसे लिख लो, अ लार्ज a number of students were present in this class।
देखो, अ नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल जब ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और इसके साथ सदैव हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार लिखूं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन दिस क्लास, तो इसमें अगर आपको मैं अगर पोर्शन बना दूं, फर्स्ट पोर्शन ये हो गया, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ए नंबर ये है, बी नंबर ये है, सी नंबर ये है और डी नंबर ये है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऑप्शन इसमें एरर है। तो आप बताएंगे कि मैंने हमेशा बताया ए नंबर ऑफ के साथ जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ए नंबर ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल ही नाउन का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का तो प्रयोग कर दिया, वर्ब प्लूरल है, यहाँ प्लूरल वर्ब का तो प्रयोग कर दिया, एरर नहीं है यहाँ पे। अगर हम जरा ध्यान से देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो स्टूडेंट को उसने क्या कर दिया है? सिंगुलर नाउन कर दिया है, जबकि इसके बाद हमेशा किस प्रकार का नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? पार्ट बी में एरर होगी। स्टूडेंट के प्लेस पे क्या यूज होगा? स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, रफ करता हूं मैं इसे। देखो, नोट डाल के इसी रूल में लिखना। ठीक है, इसी वाले रूल में नोट डाल के लिखना। लिखो, नोट डालो इसी में और इसी रूल में लिखना। द नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके साथ या फिर इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जो पिछला वाला पहले लिखाया गया था उसमें क्या था? ए नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपने तो द नंबर ऑफ के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे द नंबर ऑफ है। और द नंबर ऑफ का अर्थ हिंदी में होता है एक निश्चित संख्या के बारे में इससे बोध होता है। किसका बोध होता है? निश्चित। वहां अनिश्चित संख्या का बोध होता था, यहाँ निश्चित संख्या का बोध होगा हमेशा। और इससे क्या पता चल, इसके बाद भी प्लूरल नाउन होगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब प्रयोग होगी वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगी। ठीक है, नोट कर लो, मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ में आएगा। देखो एग्जांपल लिख लो फिर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। ठीक है, द नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने के साथ साथ इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, जो कि मैंने आपको नोट में लिखाया है। ठीक है, इसके साथ किस प्रकार की वर्ब यूज होगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर रॉन्ग वे में लिखता हूं तो इस तरीके से होगा, द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। द नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन, ये भी ठीक है, लेकिन वर्ब किस प्रकार की लगा दी उसने? प्लूरल वर्ब, जो कि गलत है। ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लो। नंबर ऑफ बॉय हो सिर्फ, हाँ यहाँ पे पूछा आपने द नंबर ऑफ बॉय, द नंबर ऑफ बॉय नहीं हो सकता। मैंने क्या लिखा है? द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ द नंबर ऑफ बॉय है तो ये वाला, अगर उसने कह दिया द नंबर ऑफ ए बना दिया इस तरीके से, और यहाँ बी करके उसने बॉय कर दिया, यहाँ इज कर दिया, चलो यहाँ उसने इज कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से ये सी कर दिया और ये डी हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको एरर बतानी है किसमें? मैंने बताया द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन ए नंबर ऑफ हो या ए ग्रेट नंबर ऑफ हो या लार्ज नंबर ऑफ हो, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। इससे पहले मैंने लिखाया था। ठीक है, तो इसके साथ क्या हमें पता है कि हम हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन दे रखा है उसमें सिंगुलर नाउन का यूज कर दिया, बॉय कर दिया, जैसा आपने पूछा है। ठीक है, तो वही एरर होगा, उसको ही हम करेक्ट करेंगे, बॉय की प्लेस पे बॉयज करेंगे। ठीक है, एरर हमारी किस में होगी? अगर बॉय कर देगा तो वो बी वाले पार्ट में होगी। ठीक, उतार लिया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट रूल लिख लेना अपने नंबर के हिसाब से, मुझे नंबर पता नहीं है इसीलिए मैंने रूल लिख दिया खाली। ठीक है, अपने नंबर के हिसाब से क्या कह रहे हो? नेक्स्ट रूल लिखना। ठीक है, लिखो, द अमाउंट ऑफ, हाँ इनसे स्टार्ट होगा या फिक्स है। ठीक है, मैं लिखा तो रहा हूँ, इनका प्रयोग सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में होगा ही होगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो
इससे अनिश्चित मात्रा, वहां पे क्या था, अनिश्चित संख्या थी, याद होगा, ठीक है, क्योंकि वहां था द नंबर माने संख्या, ठीक है, अमाउंट ये माने क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तो इससे अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, एवं इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उतार लो पहले, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिख लो। अनकाउंटेबल नाउन वो तो है, टाइम एंड टाइम। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन वही जिनको काउंट नहीं कर सके, जैसे वाटर है, बताया था फर्स्ट क्लास में ही बताया था, अब फिर भी देख लो, वाटर है, मनी है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक, सिल्वर इससे संबंधित है, सारा सिल्वर है, वाटर है, वाटर को काउंट नहीं कर पाएंगे, और सिंगुलर अगर वाटर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अगर मनी के प्लेस में अगर मैं कॉइन कर दूं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो यही सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, नोट कर लो। देखो पहले समझो, कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ का प्रयोग हो, इसके बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ये ध्यान रखना है, दो चीजें, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए और साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनिश्चित मात्रा, अमाउंट का, द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट, इससे अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिख लो, देखो एग्जाम्पल, is not sufficient, the amount of money is not sufficient। देखो इस सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसके बाद कौन सा नाउन है ये बताएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को आप काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कौन होता तो काउंट कर सकते हैं। इसके बाद किस प्रकार की वर्ब लिख देता हूँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और इसके बाद जो वर्ब प्रयुक्त हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, सिंगुलर में, ठीक है। अगर इसी प्रकार के सेंटेंस को मैं एरर के रूप में यूज करूंगा, अगर एरर क्वेश्चन में बना के देगा तो मैं बताता हूँ कैसे देगा वो, देखो
एक तो ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ए और बी और सी और डी में मैंने आपको वो रूल आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम तक, ये जरूरी है। इन चीजों को रिवीजन करेंगे और जब इनकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम तो अच्छी तरीके से आपको ये रूल याद हो जाएंगे, आपके दिमाग पे अच्छी तरीके से रटते जाएंगे आपको। ठीक है, ये नहीं, इनको रटना नहीं है कि रूलों को रटने में लग जाओ, रटना कुछ नहीं है। जब प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन है कि रूल के ऊपर करा दूंगा, एग्जाम्पल इतने करा दूंगा कि इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही इसका यूज करना सीख जाओगे। ठीक है, और पहले चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा, तब पता चलेगा आपको इस चैप्टर की कितनी अहमियत है हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में। तो इसमें आपको बताना है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें एरर फाइंड आउट कर देंगे। कौन से में? सी पार्ट में। क्या एरर है सी पार्ट में? एरर क्या है सी पार्ट में? आर का यूज कर दिया है। कभी भी द अमाउंट ऑफ हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो या अ ग्रेट डील ऑफ हो का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि सही है। यहाँ पे उसने क्या किया? मनी का प्रयोग किया है, सही है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद यहाँ तक भी ए भी सही, बी भी ठीक। इसके बाद हम उसने सी को चेक किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जबकि किस प्रकार की वर्ब का यूज कर दिया उसने? प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। वही वहां उसने ऑप्शन सी में ही एरर है। तो इज के आर के प्लेस पे किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हम क्लिक करेंगे। नोट कर लो, हो गया। चलो देखो, एक एरर और बढ़ा देता हूँ इसी में ही। एक और देख लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये वाला रूल, इसीलिए थोड़ा टाइम से समझेंगे। और एग्जाम के लिए भी आपके पास अभी काफी टाइम है, और जब तक तो हम प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर लेंगे। जरा देख लो एरर क्या है। वैसे अगर इसका हिंदी में अर्थ निकालोगे ना तभी पता चल जाएगा क्यों एरर है। क्योंकि लड़कों की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती? लड़कों की कभी भी मात्रा नहीं होती, इसीलिए इसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ। जितनी भी काउंटेबल नाउन है वो उनकी क्वांटिटी में, हम उनको कोई क्वांटिटी में नहीं कर सकते। अगर उनको हमें प्रदर्शित करना है तो हम उन्हें काउंटेबल नाउन के रूप में लिखेंगे। किसमें? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, वो ना कि अनकाउंटेबल। तो मात्रा जब भी अमाउंट हो, द अमाउंट ऑफ हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो या अ ग्रेट डील ऑफ हो या अ गुड डील ऑफ हो, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर दिया, जो कि बी के प्लेस पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए था। कुछ भी हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वाटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर कर लो, मिल्क कर लो, ठीक है, लेकिन बॉयज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। आगे चलते हैं, रफ करता हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखो। लिखो, बोथ हो या सेवरल
बताएंगे या वेरियस, बोथ सेवरल या वेरियस, एवं या करके लिखो। एक ही मैं करा देता हूँ, 2-3 लिखवाने पड़ेंगे अलग अलग रूल, इसलिए मैं एक में ही करा देता हूँ तीनों को, ठीक है। बोथ सेवरल या वेरियस के बाद प्लूरल, बताऊंगा अभी, नाउन या बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, पहले नोट कर लो उसके बाद समझा दो, या वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिखो क्या पूछ रहे थे। सेवरल, सेवरल मान होते हैं बहुत सारे, वेरियस माने अलग अलग, दो बार लिखा है ना। हाँ, दो बार लिखा है। देखो बोथ सेवरल वेरियस, इसमें से किसी भी वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ तो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। केवल इनका प्रयोग होगा सेंटेंस के रूप में, ठीक है। अगर बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप, इसके बाद नाउन आ जाए तो वो कौन से में आएगा, प्लूरल होगा। यहाँ नाउन नहीं आएगा इसके बाद, इसका केवल जब एग्जाम्पल दो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सीधे वर्ब आ जाएगी, एक तो ये हो सकता है, या इसके बाद अगर नाउन दे रखा होगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल नाउन में, या बोथ ऑफ और सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और साथ साथ में ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट कर लो। हो गया, देखो एग्जाम्पल देख लो। बोथ आर हैंडसम, इसका मतलब क्या है, दोनों सुंदर है, ठीक। बोथ का प्रयोग केवल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और इसके बाद किस प्रकार की वर्ब की, प्लूरल फॉर्म। बोथ की जगह सेवरल भी हो सकता है, वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। दूसरा देखो, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। देखो बोथ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसके बाद प्लूरल नाउन का कहा, प्लूरल नाउन आ गया इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है। इसके बाद किस प्रकार की फॉर्म, प्लूरल, उतार लो। सब में प्लूरल आएगी। बोथ दिखाई दे सेवरल वेरियस या बोथ सेवरल वेरियस के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, या बोथ ऑफ सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। नोट कर लो। दूसरे वाले में हाँ, यहाँ एरर इस तरीके से आ सकता है, बताता हूँ। देखो अगर उसने अगर
इस तरीके से सेंटेंस दे दिया और उसने एरर बना के दिया, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो ये है, बी ऑप्शन ये कर दिया, सी ये कर दिया, डी ये कर दिया। इस तरीके से एरर बना के दे दिया उसने, भैया गर्ल्स की प्लेस पे क्या कर दिया, गर्ल लिख दिया। हमने रूल पढ़ा है कि बोथ सेवरल वेरिएंस, या तो खाली ये हो जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट में हो, इसके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। और अगर इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया होगा तो वो कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गर्ल सिंगुलर नाउन है या प्लूरल, तो यहाँ गर्ल के प्लेस पे क्या होना चाहिए, आगे समझ में। एरर किस में आएगी, बी में यहाँ, या फिर एरर आ सकती है तो यहाँ आर की जगह वो इज कर देगा। आ रहा समझ में। एक और एग्जांपल लिख लो, चलो। वेरियस के बाद किस प्रकार के नाउन का प्रयोग हुआ है, प्लूरल नाउन। इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट रूल लिखो, ठीक है। देखो few, a few, इससे पहले कोई दूसरा रूल और कराओ, एक और रह गया इससे पहले अभी। चलो उसको बाद में करा देंगे, इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो, आता भी नहीं है। करा देंगे चलो। फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, या few of, a few of, या very few of के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग few, very few, a few, few of, a few of, very few of के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। किसका कौन है, चलो लिखो इधर लो। जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोट करो, देखो फ्यू, अ फ्यू, या वेरी फ्यू, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा हमेशा। और प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन भी कर लो, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ठीक।
प्लूरल नाउन का प्रयोग भी हो सकता है और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग भी हो सकता है। जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ किस प्रकार की वर्ब की फॉर्म आती है? प्लूरल। हमेशा याद रखना, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बस इसमें यही समझना है कि किस प्रकार के सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए कभी भी सेंटेंस में दोबारा समझ लो, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू या फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस के रूप में के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज होगी। नोट कर लो। हो गया? एग्जाम्पल देखो, वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। देखो, वेरी फ्यू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो नाउन किस प्रकार का होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा? प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है? बताओ। ये नाउन है। देखो, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिपीटेशन को कम करता है। जैसे मैं राम के प्लेस पे से अगर सेंटेंस में 2-3 बार राम ना आके 2-3 बार अगर राम का प्रयोग हुआ तो उसके प्लेस पे हम ही का प्रयोग करेंगे। एक बार राम का प्रयोग हुआ, फिर आगे जो सेंटेंस यूज होगा वो ही का होगा। तो ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। इसीलिए इस सेंटेंस में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। तो इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग। पर लेबोरियस माने समझ लो क्या होता है? लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, हार्ड वर्क। एक वर्ड और होता है हार्ड वर्क और लेबोरियस, दोनों सिनोनियम से दूसरे के। ठीक, लिख लिया? देखो एक और एग्जांपल ले। चलो बताना क्या है। ऑप्शन देता हूँ, आप बताना। एज, आर, हैज, हैव। बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? पहले ये बताओ यहाँ पे किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल आई है, सिंगुलर? प्लूरल वर्ब तो ये भी है और प्लूरल वर्ब तो ये भी है। अब बताओ, इसीलिए तो मैंने हैव रखा था ऑप्शन में। तो आई के साथ हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, पता है? टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? ठीक, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और यहाँ तो वर्ब की कोई सी भी फॉर्म नहीं है। और आर का प्रयोग यहाँ किस प्रकार होगा? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या आएगा यहाँ पे? आर का प्रयोग होगा, ना कि हैव का। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। दोबारा समझ लो, जब टाइम एंड टेंसेस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ेंगे तो हैज और हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ तो वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन लग रहा है यहाँ पे। दोनों एग्जाम्पल उतार लिए, आगे चलते हैं।
उतार लिया कि रफ कर दिया मैंने? पहले दोबारा बताऊं दोबारा? कर दिया। चलो लिखो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब देख लो। उतारो। एक मच वाला रूल अलग लिखा दूं, इसी में ऐड कर दूं, सेम यही है वो भी, तो इसी में आगे लिख लो या यहाँ लिख लो। चलो, मच का प्रयोग या लिटिल का या ए लिटिल का या द लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर मैं अकेला ऐसे मच का लिखा था तो बाद में एक वीडियो और लंबी हो जाती, तो इसीलिए मच यही ऐड कर लूं। ठीक है, कभी भी आपको मच भी दिखाई दे तो यहाँ देखो, लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ किस प्रकार की वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, लिख लो। एक मच का भी एग्जांपल देता हूँ, लिखो। मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। प्लूरल वर्ब है या सिंगुलर? सिंगुलर वर्ब है ना, है। हैज और हैव देखा है? हैज और हैव, हैज सिंगुलर नहीं होती, सिंगुलर वर्ब होती है हैज, और हैव प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, ये पता है? अब ये बीन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। जब वॉइस पढ़ाएंगे ना, एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस, तब समझ में आएगा ये बीन क्या है। ठीक है, ये पैसिव है पूरा, समझ रहे हो? ये क्या है? पूरा पैसिव है, तो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा ढंग से। ठीक, मच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, उतार लो। ठीक है, आज की क्लास में चल सकते हैं। तो भाइयों, आज की क्लास का अंत यहीं पे करते हैं, और मैं विदाई लेने से पहले आपसे फिर से कहूंगा कि जेकेएन डिफेंस एकेडमी को यूट्यूब पे सर्च करना और मेरा फोटो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी लोग जुड़ सके, जिससे कि कोचिंग ऑफ हो चुकी है, ऑनलाइन कोचिंग के जरिए ही आप तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश की, अगर घर बैठे चाहते हैं तो। ठीक है,
और वैसे कोविड की वजह से घर पे ही ज़्यादा रहना वही ठीक है। और आपको मुफ्त में सारा मटेरियल मिलेगा यूट्यूब पे। इंग्लिश के साथ साथ आपकी रीजनिंग की क्लास भी आगे आने वाली है, अपलोड होने वाली है आपकी। अंकित सर ने रीजनिंग की क्लास लेंगे, दूसरी जो लोग कल पहली क्लास ली थी उन्होंने, आप उसको देखना है आगे, ठीक। तो जेकेएस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए एंड तक, जब तक आपका एयरफोर्स का एग्जाम ना हो जाता है। फिर आपको पता चलेगा इस एकेडमी से जुड़ने के बाद में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सिलेक्शन ना लेने को हमसे बात करना, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सिलेक्शन ले लेंगे इंग्लिश में, तो मेरी तरफ से इंग्लिश में आपको कोई भी कमी नहीं होगी। और रीजनिंग की क्लास और देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की फैकल्टीज है जेकेएस डिफेंस एकेडमी पे, ठीक है। तो अंत में मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।